मैं बता देना चाहता हूँ सतगुरु रविदास महाराज जी की प्यारी साथ संगत, हमारे आज का युवा साथी, हमारे बुजुर्ग 95% सतगुरु रविदास महाराज जी को पूजा करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पूजा करते हैं। लेकिन बाबा साहब को जानते हैं, बाबा साहब को जानते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, संत शिरोमणि रविदास महाराज जी को जानते हैं? सब जानते हैं ना। लेकिन संत शिरोमणि रविदास महाराज जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मानते कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। सब मानते हैं ना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि पखंडवाद का हम लोग विरोध करते हैं, हम किसी देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे। सतगुरु रविदास महाराज जी ने भी कहा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। हम लोगों को किसी के दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपने संतों महापुरुषों की विचारधारा में अपने उनके चरणों में लगकर अपना मन लगा लीजिए, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हम जगह जगह भटकने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने संतों महापुरुषों को भूल बैठे। हम संतों महापुरुषों को पढ़ने का काम नहीं करते। जिस दिन अपने संतों महापुरुषों को पढ़ेंगे तो हमारा उद्धार सुद्धार होने का काम करेगा। मैं बता देना चाहता हूं, कहीं पर भी हो समाज के अंदर उत्पीड़न हो, अत्याचार उत्पीड़न हो, तो अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है वर्तमान में तो भीम आर्य आजाद समाज पार्टी के लोग लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन मेरे समाज के लोगों, हमारे महात्मा जी, मैं धन्यवाद करता हूं सभी संतों महात्मा का कि आप लोग अपने बेटों को बोलने का मौका देते हैं। लेकिन हर जगह क्या बात होती है कि 5 मिनट, हर जगह हमारे लिए क्या बात होती है कि 5 मिनट बोलना है। मैं माफी चाहूंगा अगर मेरी कोई मुंह से बात गलत निकले। हमारे महात्मा जी इतनी वाणियां गाते हैं, क्या आपकी वाणियां समझ में आ रही है? ईमानदारी से हाथ ठाना, कसम है बाबा साहब की, रविदास जी की, कि आप लोगों की ईमानदारी से वाणी समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है ना। अगर आ रही है तो सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को खोपड़ी में भरना है, उनके मिशन को भूलना नहीं है। ये संत महात्मा जो संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, इनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना है। क्योंकि बाबा साहब का जो मिशन रुका हुआ है, तो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का संघर्ष रुका हुआ, उस मिशन को बढ़ाने के लिए सहयोग करना है, ये समझाने का काम करते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कोई हथियार नहीं उठाया, कोई बंदूक नहीं उठाई, एक कलम की ताकत से अच्छों के नाक में दम करने का काम कर दिया और एक भारत को एक ऐसा लिखित संविधान देने का काम कर दिया। तो ये ताकत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोगों को दी है। लेकिन हम लोग पढ़ने का काम नहीं करते हैं। हमारे बुजुर्ग और नौजवान साथी 95% नशे की ओर बढ़ रहे हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी ने भी कहा है कि गंदा खान पान से दूर रहिए और अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम करिए। मैं बता देना चाहता हूं, सतगुरु रविदास महाराज जी की प्यारी साथ संगत, अगर आप लोगों को नशा ही करना है तो सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा का नशा करिए। अगर आप लोगों को नशा ही करना है, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का जो संघर्ष रुका हुआ है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को दशा दिशा देने में लगा दिया, उस मिशन को बढ़ाने के लिए नशा करिए। अगर आप लोगों को नशा करना है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो चार औलादे कुर्बान करके दलित को साफ बनाकर चले गए, उस शिक्षा देने का अधिकार हम लोगों को देकर चले गए, ऐसे उस शिक्षा प्राप्त करने का नशा करिए। अगर नशा करना है, अपने संतों महापुरुषों की विचारधारा को फैलाने का नशा करिए। अगर आप लोगों को नशा करना है तो अपने माता पिता की सेवा नशा करिए। वहां साकुंबर जाने से कुछ नहीं होगा मेरे समाज के लोगों। क्योंकि हम लोगों ने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से, साकुंबर जा रहे थे और बाबा साहब का झंडा लगा रखा था और लड़ाई भी बजी वहां पे। जब हमारा कहीं सम्मान नहीं हो रहा तो आप जा रहे क्यों भाई? हमारे गुरु जी के चरण में आइयो ना, सम्मान भी मिलेगा ना। यहाँ छोटा देखा जाता, ना बड़ा देखा जाता, ना गरीब अमीर देखा जाता, ना गरीब देखा जाता, सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है। तो आइए ना अपने संतों महापुरुषों की विचारधारा में। हम दर दर भटकने का काम क्यों कर रहे हैं? जब तक हम अपने बाप को बाप नहीं कहेंगे तो हमारा उद्धार सुद्धार होने वाला नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं कि जो आपके सहारनपुर से एक शेर एक बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जहां सांसद सदन के अंदर आज तक संतों महापुरुषों का नाम नहीं लिया जाता था, लेकिन आज आपका बेटा, आपका खून सहारनपुर की धरती से चलकर संतों महापुरुषों का नाम सदन के अंदर ऐसे गूंज रहा है जैसे अपने कहीं सत्संग में घूमने का काम करता है। तो यह ताकत आप लोगों ने दी है मेरे समाज के लोगों, और इस ताकत को बनाने के लिए हम लोगों को एकजुट होकर अपना नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को मानना पड़ेगा, जो हमारे मान और सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। हमें उनके दुख सुख के साथ खड़ा होना चाहिए जो आपके दुख सुख की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। अगर हम हमारे संत महात्मा जी हमारे बीच में हैं, ये हमारी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, संतों महापुरुषों की विचारधारा फैलाने का काम करते हैं, तो हमें इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हर तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। फिर बाबा साहब का मिशन नहीं रुकेगा,
चलेगा, संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज जी का मिशन नहीं रुकेगा। अगर आप लोग इनकी मदद नहीं करेंगे तो मिशन तो साथ जैसे चल रहा था ऐसे चलता रहेगा। मैं बता देना चाहता हूँ, सतगुरु रविदास महाराज जी की प्यारी साथ संगत, हमारी मातृशक्ति कहते तो हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पैदा हो, हमारी मातृशक्ति कहते तो है कि उधम सिंह चंद्रशेखर आजाद पैदा हो, लेकिन मेरे घर में पैदा ना हो, पड़ोस के घर में पैदा हो। चाहते हैं नहीं चाहती है? अगर समाज की लड़ाई लड़ना है तो हमें अपने घर में उधम सिंह और भगत सिंह पैदा तैयार करने पड़ेंगे। नहीं तो आज के देश में, आज अगर पूरे इस देश में अगर अत्याचार उत्पीड़न होता है तो पूरे बहुजन समाज की बेटियों के ऊपर अत्याचार उत्पीड़न होता है। अगर लड़ाई लड़नी है तो उधम सिंह भगत सिंह हमें तैयार करने पड़ेंगे। शेख फातिमा, माता सावित्री बाई फुले अपने घर में अपने समाज में पैदा करनी पड़ेगी, लेकिन हम अपनी बहन बेटियों को समाज के लिए निकालने का काम नहीं करते हैं। मैं शामली के अंदर गांव मसावी में गया था, वहां पर हमारी एक रेणु गौतम बहन है, उसने भजन गाया। हमारे महात्मा जी एक वाणी को लिए 15 मिनट का समय लेते हैं, आप घड़ी में टाइम देख लेना। मुझे भी काफी दिन हो गए सत्संग में जाते हुए, और एक भजन में 5 उस बहन को एक भजन से ज्यादा नहीं गाना दिया। हालांकि अच्छा भजन गा रही थी बाबा साहब की विचारधारा पे। लेकिन मेरे समाज के लोगों में धन्यवाद करता हूँ यहाँ की समस्त कमेटी का और संतों महात्मा का, और धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर विश्वास भाई का, जो अपने छोटे भाई को हर जगह सम्मान दिलाने का काम करते हैं, हर जगह बुलाने का काम करते हैं। धन्यवाद करता हूँ अजीत दिनकर जी और जितने भी, और डॉक्टर सोनू गुज्जर जी जो गुज्जर समाज से हैं, जो संतों महापुरुषों की विचारधारा से जुड़कर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। देख लीजिए समाज के लोगों से सीख लीजिए मेरे समाज के लोगों। धन्यवाद करता हूँ गौरव बजरंग का, सावन कुमार का, सन्नी गौतम का, सुधीर और रामवीर भाई का, जितने भी आकाश भाई, जितने भी तमाम साथी यहाँ पर हमारे साथ पहुंचे हैं, उन तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूं जो समाज में ना दिन देख रहे हैं न रात देख रहे हैं। लेकिन मैं अपने महात्माओं से निवेदन कर रहा हूं, और परमाल सिंह बनवाल जी भी हमारे बीच में है, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और हमारे एक स्टार प्रचारक भी है समाज को, जो संतों महापुरुषों की विचारधारा की बुकें प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं, आदरणीय बड़े भाई पंकज बोस जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो उनको भी क्रांतिकारी जय भीम करता हूं, क्योंकि वे भी मोटरसाइकिल पर चलकर समाज को हर जगह मिशन की किताबें बुकें प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं और समाज को जगाने का काम करते हैं। लेकिन अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, लेकिन मैं अपने महात्माओं से निवेदन कर रहा हूँ, मैं 1000 रुपए का तेल फूंक आता हूँ और 5 मिनट मिलती है। अगर आपका आदेश हो तो सत्संग में आना बंद कर दूंगा। ये सच्चाई है। अगर हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो माफी चाहते हैं। राजनीति पे आना नहीं चाहते, लेकिन राजनीति हमारा मुद्दा बन चुका है। राजनीति, जिसकी राजनीतिक जड़ें कमजोर होती है, उसकी बहन बेटे को उसका अधिकार का खनन होता है। आज देख लिए संविधान को बदलने की बात करते हैं, कौन नेता बोल रहा है? नहीं बोल रहा है ना। तो हमें सच्चाई का साथ देना पड़ेगा मेरे समाज के लोगों को। हम लोग अपना ये पैसे, बच्चे मेरे साथी जो हैं, इकट्ठे करके गाड़ियों में तेल डलवाने का काम करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे मुर्गे होते हैं कि जिसका कटने का नंबर आता है वही फड़फड़ाने का काम करता है, बाकी सब अपना दाना चुगने में मगन रहते हैं कि कब मेरा नंबर आए और कब मैं आवाज बुलंद करने का काम करूं। आज बड़गांव संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी का कार्य निर्माण कार्य को रोका गया है। क्या जो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी हमारे बीच में है और वहासी में अलग है क्या? बताइए, कहीं के मिशन की बात कर रहे हो आप लोग? कहीं कि बाबा साहब को मान रहे, कहीं को संत शिरोमणि गुरु रविदास को मान रहे हो आप लोग? नहीं मान रहे हो आप लोग। मैं नहीं मानता कि आप लोग मान रहे हो। जब हमारे संतों का अपमान हो रहा है और हम अपने घरों में बैठे हैं तो कोई फायदा नहीं है। बताइए, जब पुलिस प्रशासन के पास में कोई निर्माण कार्य रुकवाने का कोई आदेश नहीं है तो कैसे रुकवा दे पुलिस प्रशासन? क्योंकि हमारा ये अपमान होता है। जो बुजुर्ग हैं उन पर मुकदमे हो रहे हैं, वे कह रहे हैं कि हमारे रुकता है। सबके चल्लेवा देवी का मंदिर बनना, कोई भी निर्माण कार्य नहीं रोक रहा, क्योंकि हम अकेले अकेले पिट रहे हैं। मेरे समाज के लोग जब तक अकेले अकेले पिट रहे होंगे, न तो सुधार होगा न उद्धार होगा। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी का मिशन चल रहा था, चलता रहेगा। बाबा साहब का मिशन चल रहा था, चलता रहेगा। आज मैं नहीं होऊंगा तो दूसरा व्यक्ति मिशन चलाने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन हमें सच्चाई का साथ भी देना है। हम जो सम्मान की बात करते हैं, जो हिस्सेदारी की बात करते हैं, ये ऐसे नहीं मिलेगी, घर में बैठने से नहीं मिलेगी। अगर हमारे गुरुजी का अपमान हो, हमारे रहबर का अपमान हो रहा तो हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। एक दिन के लिए काम छोड़ देना चाहिए। बोले सतगुरुदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। बाबा साहेब
मैं धन्यवाद करता हूं यहाँ की प्यारी साथ संगत सदगुरु रविदास महाराज जी की साथ संगत का, और यहाँ के नौजवान साथियों और बुजुर्गों का भी सम्मान करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी पंक्ति को माध्यम से, 2 पंक्ति के माध्यम से अपनी बात को विराम दूंगा, लेकिन अंत में अपने संतों से अपील करूंगा, अगर आपके बच्चे से कोई बात गलत निकली हो तो माफी चाहता हूं, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। यह दर्द है कि हम नौजवान साथी, ये युवा साथी नौकरी के लेने की वजह समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं। अगर हमारे संत महापुरुषों से निवेदन है कि आप एक वाणी के साथ साथ में अगर सदगुरु रविदास महाराज जी का संघर्ष और विचारधारा फैलाने का काम करोगे, तो उनकी खोपड़ी झोपड़ी में भरने का काम करोगे, तो मिशन रुकने वाला नहीं है। मैं 2 पंक्ति के माध्यम से अपनी बात को विराम दूंगा कि हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, कि हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपने कदमों में ताज रखते हैं, कि हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपने कदमों में ताज रखते हैं, और भीम आर्मी वालों को कल पे भरोसा नहीं है, कि भीम आर्मी वालों को कल पे भरोसा नहीं है, हम तो अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं, अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय गुरुदेव। लेकिन युवाओं के लिए भी 2 पंक्ति कह देना चाहता हूँ। जिस कौम का युवा जाग जाता है वही कौम हुक्मरान शासक बनने का काम करती है। आदरणीय हमारे सांसद बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी भी हर जगह कहते हैं कि जिस कौम का युवा जाग जाता है वही कौम हुक्मरान शासक बनती है, और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा है कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, और इतिहास उस ओर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। जय भीम, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोल संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की।